Hi guys, welcome to Simply Pediatrics by Dr. Aditya. और in this last few days और ये जो last week है before the NEET PG exams, मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ which is very 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 important. और जो है कि देखो आपको सब बताते हैं कि आपको लास्ट वीक्स ऑफ द एग्जाम में क्या करना चाहिए, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो आपको जो एग्जाम के आखिरी दिन है उसमें बिल्कुल नहीं करनी है। और ये चीजों से आपने दूर रहना है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। आपने जो अभी तक मेहनत की है, जो अभी तक हार्ड वर्क किया है, या जो अभी तक पढ़ाई की है, उसको वेस्ट नहीं जाने देना है ये चार पांच फालतू चीजों की वजह से। और उसकी वजह से इवन द बेस्ट ऑफ द पीपल हैव मिनिमाइज देयर पोटेंशियल, एंड आई डोंट वांट यू टू वेस्ट दैट पोटेंशियल दैट यू हैव इनसाइड यू। एंड इसीलिए वी विल गो थ्रू 5 प्राइमरी थिंग्स दैट आई थिंक दैट यू शुड अवॉइड इन द लास्ट फ्यू डेज बिफोर एग्जाम्स। तो पहली चीज है जो आपने अवॉइड करनी है लास्ट फ्यू डेज बिफोर एग्जाम इज दिस। ये पहली चीज है जिसे हम कहते हैं जंक फूड ना। जंक फूड क्यों नहीं खाना है आपने, वो एक चीज क्लियर समझ लो कि देखो दिस इज अ न्यूट्रिशन लेस फूड। दिस इज अ न्यूट्रिशन लेस फूड। और इससे क्या होता है कि देखो आपने कोई पानी पूरी के ठेले पे आज खा लिया और कल उठ के डायरिया हो गया तो आपके 2 दिन तो प्रिपरेशन के गए। So that is why this nutritionless food also has zero benefits of any kind, plus it will cause brain fog। और जो आपका जो फोकस करने का एबिलिटी है वो कम करेगा, वो आपको इट विल गिव यू मोर स्लीप, आपको लेजी फील करवाएगा, आपको लेथार्जिक फील कराएगा। तो आपको लास्ट फ्यू डेज में जंक फूड को अवॉइड करना है और दिन में मैक्स टू मैक्स पानी पीना है। पानी पियो सबसे ज्यादा, डोंट गो फॉर कोल्ड ड्रिंक्स। यू कैन ऑल्सो हैव नींबू पानी, यू कैन ऑल्सो हैव यू कोकोनट वाटर। तो ये सब चीजें लेनी है जिससे आपका ब्रेन क्लियर रहे, आपका अटेंशन टॉप नॉच रहे और आप एग्जाम के लिए एकदम शार्प रहे और लास्ट फ्यू डेज में आप गलती न कर बैठे। दूसरी चीज जिससे आपको दूर रहना है वो है नेगेटिव लोग। देर आर ऑलवेज नेगेटिव पीपल हु विल क्रिटिसाइज यू नो मैटर व्हाट, हु विल क्रिटिसाइज द सिस्टम, हु विल क्रिटिसाइज द एग्जाम्स। जिसको एक ही चीज आती है, क्रिटिसाइज करना और लोगों को गलत दिखाना। ये लोगों से दूर रहना है। कुछ लोग बोलेंगे कि ओ अरे एग्जाम जल्दी आ गया, मेरा प्रिपरेशन नहीं था, या ये एग्जाम बायस्ड है, ये वो। इट डजेंट मैटर, एग्जाम संडे को होना है, ये लोग के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो नेगेटिव पीपल आपको डीमोरलाइज करते हैं, जो नेगेटिव पीपल आपको गलत गलत चीजें बोलते हैं, जो नेगेटिव पीपल लास्ट मोमेंट पे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भेज के आपका मूड खराब करते हैं, ये लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। इन लोगों को ब्लॉक कर दो, कोई इश्यू नहीं है। लास्ट फ्यू डेज आप खुशी खुशी इनको ब्लॉक कर देना। द थर्ड थिंग जो मैं आपको ध्यान रखने के लिए कहता हूं वो है सोशल मीडिया एडिक्शन। और सोशल मीडिया से लास्ट फ्यू डेज थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ गॉसिप होती है और यूजुअली क्या होता है, सी दिस इज अ अडिक्टिंग थिंग। और लास्ट फ्यू डेज में यू विल गेट इनटू एंडलेस साइकिल्स ऑफ इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग इन द टाइम यू शुड बी रीडिंग। नाउ आप पढ़ नहीं रहे हो और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका ब्रेन एनर्जी, आपका बॉडी का जो फाइनाइट एनर्जी और फाइनाइट जो टाइम है वो आप फालतू चीजों पे जाया मत कीजिए। आप फोकस कीजिए अभी लास्ट मोमेंट्स पे, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए। और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही मैटर करेगा आपको एग्जाम के दिन। तो आपने याद रखना है कि सोशल मीडिया स्क्रोलिंग वोलिंग नहीं करना है, फेसबुक पे कुछ भी नहीं देखना है। किसी का भी बर्थडे 5 दिन में छूट जाएगा, डजेंट मैटर। इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं जाते हो, इंस्टाग्राम पे आप नहीं देखते हो 2 दिन में, तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। प्लीज अवॉइड सोशल मीडिया इन द लास्ट फ्यू डेज। आप चाहे तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कोई ऐसा अपडेट नहीं है जो लास्ट 5 डेज में आप मिस कर जाओगे। द नेक्स्ट थिंग इज होक्सिस। होक्सिस से आपको बच के रहना है। होक्सिस क्या होता है? अफवाहें। जो अफवाहें फैलाते हैं कि ये संडे को नीट एग्जाम नहीं होगी, अभी भी केस चल रहा है, ये वो। देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दिस संडे एग्जाम विल हैपन। आपने उनकी बात नहीं सुननी है, वो लास्ट मोमेंट आपको डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। आपको उनके बकवास से होक्सिस नहीं सुनने हैं। देखो एक टाइम था जब फाइट कर रहे थे एग्जाम डिले करने के लिए और वो जायज था, बट नाउ द टाइम हैज पास्ट।
अभी आप अगर उसके पीछे लॉस्ट रेलिक के पीछे अगर आप मेहनत कर रहे हो या आप कर रहे हो तो इसे यू आर एट लॉस। अगर एग्जाम संडे को होती है और आप ये करके उसको छोड़ देते हो कि यार अभी एग्जाम संडे को ही नहीं होगा और वहां पे होना चाहिए पर अभी संडे को हो रहा है तो आई एम डीमोरलाइज, आई विल नॉट गिव एग्जाम, तो वो अच्छी बात नहीं है। देखो आप एक्सेप्ट कर लो अभी कि संडे को एग्जाम होगी, इट इज राइट, इट इज रॉन्ग, डज नॉट मैटर, यू जस्ट हैव टू फोकस कि एग्जाम संडे को होनी है एंड हाउ यू विल गिव योर बेस्ट एफर्ट और योर बेस्ट अटेम्प्ट ऑन संडे, और उस पे ही आपको फोकस करना है, बाकी कोई चीज पे अभी आपको फोकस नहीं करना है। The fifth and the last thing that I don't want you to do in the last 5 days is a negative self deprecating cycle, जिसके अंदर हम नेगेटिव थॉट्स लाते हैं कि पहले पढ़ लिया तो अच्छा होता या पहले कर लिया तो अच्छा होता। देखो अभी पछता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी आपको आगे फोकस करना है। एंड देखो आपने जो अभी तक मेहनत की है वो भी पानी में चली जाएगी अगर आप ये नेगेटिव थॉट्स में चले जा रहे हो। Please do not get stuck in this cartwheel of negative cycles. This Ferris wheel of negative cycle is very bad और वो vicious cycle बन जाता है और वो आपको ना सोने देगा, ना आपको खुश रहने देगा, ना आपको आपका 100% देने देगा एग्जाम में। तो आपने ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव साइकिल्स में नहीं जाना है। आपने आपने पॉजिटिव रहना है, आपने भरोसा रखना है अपने आप पे कि आपने जो अभी तक एफर्ट डाला है या जो अभी तक पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है और आपको एग्जाम में वो याद आएगा। डोंट वरी, देयर आर 4 ऑप्शन, आंसर आपकी आंखों के सामने है, आपको याद आएगा, आप चिंता न करें। आप नेगेटिव थॉट्स लाओगे तो आपको नहीं याद आएगा, आपको एंजाइटी ज्यादा हो जाएगा, तो आपका ध्यान और चीजों में बटा रहेगा और आपका रियल जो चीज है उससे ध्यान हट जाएगा। एंड वी डू नॉट वांट दैट इन द लास्ट few days of our preparation. So these are the 5 important things, and I have one special mention that I want you to tell that अभी do not take in any new information। कोई भी नया ड्रग आता है, कोई कुछ भी आता है, सी एग्जाम सेट हो गई है, अभी कोई भी नया इंफॉर्मेशन, नया एग्जाम, नया इमेज देखने का ट्राई करके कुछ नया नॉलेज गेन करने का ट्राई मत करो प्लीज। stay fixed to the knowledge that you have gained till now। अभी तक आपने जो पढ़ाई की है उसको रिवाइज करो, वही पढ़ो, उस पे फोकस करो एंड दैट विल हेल्प यू गेट द रैंक यू डिजायर। उस पे फोकस करो। आप देखो नो वन कैन गेट फुल मार्क्स इन नीट पीजी एग्जाम, आपके 800 आउट ऑफ 800 नहीं आने हैं एग्जाम में, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपको बेस्ट एफर्ट अपना देना है so that you can get the seat or the PG seat that you always desire। So for that you have to take care कि अभी कोई नया इंफॉर्मेशन, कोई नया इमेज, कुछ नया अभी नहीं रटने की जरूरत है। रिवाइज द थिंग्स यू हैव रेड इन द पास्ट, जितना हो सके उतना रिविजन करो एंड रिवाइज ऑन द सब्जेक्ट्स जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, दोज आर द हेवी हिटर सब्जेक्ट, और उस पर फोकस कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट द बेस्ट रिजल्ट दैट यू आर मेंट फॉर। Have faith in yourself and best of luck to you. I'll see you in the next one.